नमस्कार, आदाब नाजरीन, हमारे चैनल नूरानी खबरें में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो चलिए नजर डालते हैं हमारी आज की खास पेशकश पर। रमज़ान का पावन महीना इबादत और दुआओं के लिए शुमार है। रोज़ेदार पूरे महीने रमज़ान में रोज़ा रखते हैं और इबादत करते हैं, सभी कायदों का अमल भी करते हैं। बहरहाल आज हम बात करने जा रहे हैं उन मुस्लिम भाइयों के बारे में जो गरीबी के साए में जी रहे हैं और उनके घर में एसी तो दूर बिजली के भी लाले पड़े हुए हैं। अब ऐसे में जो मुस्लिम भाई जो सुखी संपन्न है वो तो अपना रोजा बड़े ही आराम से कर लेते हैं, लेकिन उन गरीब रोजेदारों का क्या, जो 2 जून की रोटी के लिए हर रोज कड़ी मेहनत करते हैं और जितनी मेहनत से मजदूरी करते हैं उससे कहीं ज्यादा ईमानदारी से रोजा भी रखते हैं। आज हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे ही शख्सों से जो कि रोजेदार हैं और भरी दोपहरी में मेहनत भी कर रहे हैं और जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस गर्मी में उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं एक रिक्शा ठेले वाले से जो कि भरी दोपहरी में रोजा रखने के बावजूद मेहनत कर रहा है। नाम बताइए आप अपना। मोहम्मद इसाक। रोजे में है आप? हाँ, रोजे में। तो कैसे आप कर लेते हैं, मतलब रोजे में भी मतलब भूखे प्यासे और फिर रिक्शा भी चला रहे हैं आप? क्या करें भैया, मजबूरी है, क्या करें, गरीब आदमी करना पड़ेगा ना जी। हाँ, नहीं चला तो परिवार कहाँ से पाले? क्या दिनचर्या रहती है, कैसे रूटीन रहता है? तकलीफ भी होती है कुछ? कोई क्या तकलीफ होगा, तकलीफ तो जो होना तो है ही है, रोजा रखना तो रोजा रखना है। तो 300 दिन का रोजा रखते हैं आप? हाँ, 1 महीने का है रोजा। 1 महीने का पूरा रोजा रखते हैं ना? ठीक है, कोई बात नहीं सर। अब इस मजदूर को ही देख लीजिए, इन्होंने भी रोजा रखा हुआ है और अल्लाह ताला पे इन्हें पूरा भरोसा है कि वो इन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। नाम बताइए आप अपना। मोहम्मद हसन राजा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन राजा। मोहम्मद हसन जी, ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं? मैं बेलदारी का काम करते हैं। बेलदारी का काम करते हैं? हाँ। और अभी रमजान का टाइम चल रहा है तो आपने रोजा भी रखा हुआ है? रोजा रखते हैं पूरा। हाँ, पूरा रखते हैं? हाँ, पूरे महीने का? पूरे महीने का। तो इतनी गर्मी है और ऐसे में रोजे में इतना कड़ा काम करते हैं मजदूरी का, तो कितनी तकलीफें होती हैं? तकलीफ कुछ नहीं बुझाता है मुझे, पानी शाम के टाइम पता चलता है, रोजा खोलने के बाद पानी प्यास लगता है, अभी दिन में कुछ भी नहीं पता चलता मुझे काम करते हुए में। अच्छा, आप जैसे और भी तो कई मजदूर होंगे जिन्हें दिक्कतें होती होंगी? बहुतों को दिक्कत है, जिसने रोजा नहीं रखा उसको दिक्कत होते रहते हैं। हम भी रोजा नहीं रखते हैं, दिना में भर दिन पानी पीते रहते हैं, ऐसे इस टाइम बर्दाश्त हो जाता है मुझे। अच्छा, हाँ, इस टाइम बर्दाश्त कर लेते हैं आप? हाँ, बर्दाश्त कर लेते हैं। चलिए, और वैसे तो मतलब रोजे में कई लोग तो काम भी नहीं करते हैं? नहीं करते, करना चाहिए, इसमें बच्चों के लिए करना पड़ेगा, तो ये रोज़ा का स्वभाव होता है, काम करके बैठ के एसी में कोई फ़ायदा नहीं है, रोज़ा नहीं होता है ऐसे। अच्छा, आपके नीचे और भी तो कई मजदूर यहाँ पे जो है मुस्लिम है, काम कर रहे हैं? तो और कोई दिक्कत नहीं होती? उसी को कोई दिक्कत नहीं होती। इनके हौसले और जज्बे की दाद देनी होगी और किसी ने सच ही कहा है, जाके राखो साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग पैरी होई। चलिए तो फिर हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से, सभी रोजेदारों को अपनी हैसियत के अनुसार उनकी खिदमत करते हैं और उनका मानना है कि गरीब रोजेदारों की मदद करना बहुत ही सवाब का काम है। देखो जी, जो ये रोज़ा है ये सबके ऊपर फ़र्ज है। अच्छा, हम जैसे जो लोग हैं जो मतलब अपने एसी में बैठे हैं, अपने नमाज़ पढ़ने गए फिर एसी में आ गए, तो हमें इतना भारी नहीं लगता रोज़ा। लेकिन जो बेचारे मज़दूर क्लास के लोग हैं या जो रिक्शा चलाते हैं, सब्ज़ी बेचते हैं, मज़दूरी करते हैं, ऑटो चलाते हैं, उनके लिए बहुत भारी रोज़ा पड़ता है और उनकी बड़ी हिम्मत का उनका काम है, जो बेचारे रोज़ा भी रखते हैं और इस तरीके का काम भी करते हैं। तो मैं जो भी हम जैसे लोग हैं हम उनको ये
एक तरीके से कहना चाहूँगा कि जो हमारे पास जितने भी लेबर क्लास के लोग हैं या मज़दूर टाइप लोग हैं या इस तरीके के काम है, तो हमें उनके काम में रियायत देनी चाहिए। दोपहर में उनको जो है इतना कोई ऐसा भारी काम नहीं कराना चाहिए, बाहर धूप में कम से कम उनको भेजना चाहिए और 1 महीने उनका ध्यान रखना चाहिए। बड़ा सवाब का काम है ये, और उन पर एहतियात उनको भी बरतनी चाहिए और उन पर थोड़ा सा हमें छूट देनी चाहिए रमज़ान के महीने में, कि उनसे कोई इतना ज़्यादा काम ना कराएं और उनको इस बात का ध्यान रखें कि भाई ये भी रोज़े से हैं और इनको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उनका हमें ध्यान रखना चाहिए और उनको इफ्तारी भी करानी चाहिए। असली सवाब जो है इनको रोज़ा इफ्तार कराने का भी है और उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए और इनका बड़ा ये मेहनत का काम है। असली रोज़ा इन्हीं लोगों का होता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपके अंडर में भी कई लोग जो है अक़लियत के लोग हैं जो काम करते हैं, तो उनके लिए आप क्या करते हैं? उनके लिए हमने उनको बिल्कुल छूट दे रखी है कि उनका जो मन करता है वो काम करें, कोई ज़रूरी हो तो करें, नहीं तो आराम से अपने बैठें। और शाम को उनका रोज़ा खोलने का जो भी जैसा भी बनता है रोज़ा खोलने का भी वो रखते हैं, सहरी का भी रखते हैं और उनको पूरे 1 महीने जो है हर तरीके की हम चाहते हैं कि उनको हर तरीके की सहूलियत दी जाए, जो कि हम और महीने में नहीं देते, सिर्फ रमज़ान के महीने में कोशिश रहती है हमारी। एक बड़ा तबका ऐसा भी है कि अगर घर से बाहर ना निकले धूप में काम करने के लिए तो उसके घर पे चूल्हा भी नहीं जलेगा, तो ये हम जैसे लोगों को उनका ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग इस लायक हैं, इस काबिल है, जिनको ऊपर वाले ने दिया है, तो उनको उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए। उनका हक बनता है, ज़कात से हर तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए। और जिस तरीके से रोज़ा, नमाज, हज फ़र्ज़ है, तो ज़कात भी बहुत ज़रूरी है और ये फ़र्ज़ है और हर आदमी को अपनी ज़कात जो है हिसाब से पूरी निकालनी चाहिए। और मदरसों में इन जगहों पे देते हैं। इनके अलावा जो आपके रिश्तेदार गरीब हैं, अड़ोस पड़ोस में लोग गरीब हैं, उनका पहला हक बनता है। तो आप उनको देख के बेचारे शर्म के मारे आपको कह नहीं सकते, मांग नहीं सकते, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको ज़कात दें और इस हिसाब से दें कि उनको महसूस भी ना हो और उनको पता भी न चले, उनका भी काम हो जाए और वो भी खुशी से अपने बच्चों के साथ ईद मनाएं। तो नाजरीन, इसी के साथ हमारा शुमारा आज यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नूरानी खबरें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।